नमस्कार, मैं सुमन कुंतल लॉजिक एंड लर्निंग से आपके लिए लेके आई हूँ 11th क्लास का थर्ड चैप्टर दैट इज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरी पृथ्वी का इंटीरियर। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी ऐसी लगती है, पृथ्वी ऐसी लगती है, नहीं। आज हम अच्छे से हम आपके हमने पूरे पिक्चराइजेशन, पूरा एनिमेशन के द्वारा हम पूरी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है। हालांकि इससे पहले पृथ्वी कैसी बनी, कैसी नहीं बनी, कैसा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर था, ये भी हम लोगों ने पहले हमारे वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम चलते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जानने से पहले हम थोड़े अर्थ के बारे में, थोड़े फैक्ट, थोड़ा ब्रीफ में उसके बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी का मास 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है, दैट इज अप्रोक्सीमेट। और हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है इज ऑलमोस्ट क्वाइट डेंसियस्ट प्लैनेट अमंग ऑल द प्लैनेट्स। वैसे तो हमारे पास 4 प्लैनेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो उन्हीं में से अर्थ जो है काफी डेंसियस्ट हमारा प्लैनेट है। तो ऐसे मैं आपको पहले ब्रीफ कर देती हूँ। हमारे अर्थ जो है अलग अलग फिजिकल फीचर्स, अलग अलग सेवरल लेयर्स बने हुए हैं हमारी अर्थ सरफेस पे, ठीक है। हमारी अर्थ जो है सेवरल लेयर्स हैं विद डिफरेंट कंपोजिशन। अलग अलग लेयर पे अलग अलग मिनरल्स आपको पाए जाएंगे। जैसे कि हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है उसे सियाल के नाम से बोला जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मतलब जो अर्थ का सरफेस है उसकी अर्थ सरफेस का जो क्रस्ट पार्ट है इस बेसिकली इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसे सियाल के नाम से भी बोलते हैं। और सेकेंड लेयर है हमारा मेंटल, उसे हम सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है तो उसको सीमा इस तरह से बोला जाता है। अर्थ का जो क्रस्ट है उसे सियाल की तरह, सियाल के नेम से हम बोल सकते हैं। फिर हमारे जो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग डेंसिटी है और अलग अलग तरीके से फ्लो होने का फॉर्मेशन है, किस तरह से क्या चीज पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ लेयर, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली 3 लेयर से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। लेकिन इसका भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अच्छे से कि किस तरह से कौन सी लेयर कैसी है। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि हमारे अर्थ की मेन जो है 3 लेयर्स पाई जाती हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जैसे आपने देख रहा होगा पिक्चर के अंदर, जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज कोर कहलाता है। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज मेंटल और लास्ट वाला पार्ट क्या आपका क्रस्ट। दैट मीन्स जो आप हम जहां पर रहते हैं, खड़े हुए हैं, हमारे घर बने हुए हैं, दैट इज सब लोग कहाँ बने हुए हैं, क्रस्ट पार्ट में बने हुए हैं। और हम लोग, हमारा जो क्रस्ट पार्ट है वो फ्लोट कर रहा है ओवर मेंटल। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने कैसे कहा कि फ्लोट कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं मेंटल पार्ट के अंदर कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम अर्थ जो हमारा क्रस्ट पार्ट है दैट इज फ्लोटिंग ओवर मेंटल। हमारा नेक्स्ट आता है अर्थ लेयर्स। मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं अर्थ ऐसा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अर्थ बेसिकली एग, शेल जो होता है, एग जो होता है उसकी तरह रिजेंबल होता है। जैसे कि अर्थ का जो हार्ड शेल है उसे क्रस्ट कह देते हैं। अगर आप माने, अब एग ले लीजिए, एग का जो बाहर का जो शेल होता है उसे आप क्रस्ट कह सकते हैं। उसमें जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल जो फ्लोट करता है उसे आप मेंटल कह सकते हैं। और अंदर जो बहुत थिक थिक आपको येलो दिखता है उसे आप कोर की तरह रिजेंबल कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक बहुत बेटर एग्जांपल लेके आई हूँ कि किस तरह से आप हमारी पृथ्वी को रिजेंबल कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आप इनडायरेक्टली पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तो बेसिकली हम हाइपोथेटिकली सारी चीजों को देखते हुए आए हैं, करते हुए आए हैं। तो इसमें हमारा अर्थ है, अर्थ जो है एग की तरह हमने एग्जांपल किया है कि एग की तरह कैसा होता है। जैसे एग का बाहर का जो शेल है वो काफी थिक होता है, सिमिलरली हमारे अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है वो भी ऐसा ही होता है। एग का जो शेल बहुत पतला होता है कंपैरिजन टू जो उसके अंदर के जो लेयर्स होती हैं। सिमिलरली अगर हम अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो हमारा क्रस्ट पार्ट भी उतना ही थिन है कंपैरेटिवली टू मेंटल एंड कोर। तो उसके बाद हम आते हैं, हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह से उसको रिजेंबल किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अर्थ लेयर, जो हमारी अर्थ की जो लेयर्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है।
सबसे पहले हम लोग थिकनेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो अर्थ की लेयर्स है उनकी थिकनेस कितनी है। जो आपका क्रस्ट है वो 0 to 50 किलोमीटर, मतलब बहुत जगहों पे 0 है और बहुत जगहों पे 10, 20, 30, 50, और मैंने कहा सिर्फ 50 नहीं है, कुछ जगहों पे 70 किलोमीटर भी है। जैसे कि आप माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स पे आपकी क्रस्ट की जो थिकनेस है इट इज अराउंड 70 किलोमीटर। तो उसके बाद आप आ जाते हैं मेंटल। मेंटल जो है 50 to 2900 किलोमीटर थिक है। मैंने ये कहा कि कहीं पर 70 किलोमीटर है तो आपका जो मेंटल पार्ट है वो 50 से 2900 किलोमीटर थिक है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा थिकेस्ट जो पार्ट है दैट इज योर मेंटल। दैट इज मेंटल जो है आपकी अर्थ सरफेस पे सबसे बड़ा जो पार्ट या सबसे बड़ा जो एरिया ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है, वो सबसे ज्यादा आपका मेंटल पार्ट ऑक्युपाई करता है। फिर आते हैं आपका कोर। कोर जो है इवन मेंटल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। वो हम मेंटल पार्ट में अच्छे से समझेंगे कि मेंटल के कैसे कैसे अलग अलग पार्ट्स हैं। इसे बता रखा है आउटर कोर जो है 2900 से 5100 किलोमीटर तक है, और आपका इनर कोर 5100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आपका इनर कोर पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोगों ने एक तरह से ट्रांसफर सेक्शन किया है आपकी अर्थ का, कि आपकी अर्थ की जो सरफेस है इस तरह से है। हालांकि ये चीज आपकी बुक में भी आपकी इमेज बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से लिथोस्फीयर पार्ट। बेटा लिथोस्फीयर पार्ट को थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना क्रस्ट के साथ। लिथोस्फीयर पार्ट वह पार्ट है जहां पे पूरा रॉक सरफेस पाई जाती है। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि लिथोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि आपको इस बुक में, इस चैप्टर में आपके पास मिलेगा। लिथ मतलब होता है रॉक, और स्फीयर मतलब होता है कि कहां तक ये एरिया स्प्रेडेड आउट है। तो जहां पे भी आपका पत्थर पाए जाते हैं तो उसी को पूरा लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें आपको लिथोस्फीयर के अंदर सिर्फ क्रस्ट ही नहीं आता है, आपका क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, जबकि मेंटल है उसका जो अपर पार्ट है वो भी आपका लिथोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। तो प्लीज इसको क्रस्ट के साथ मत जोड़िएगा कि लिथोस्फीयर मींस क्रस्ट, नहीं, क्रस्ट तो है ही, साथ में आपका जो मेंटल का जो टॉप मोस्ट लेयर जो थोड़ा बहुत थिक है वो भी इसमें आता है, इसलिए इसको पूरा लिथोस्फीयर कहते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आपका मेंटल। मेंटल में आपको बता दिया 50 to 2900 किलोमीटर आपका इस तरह से ये पाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो लेयर्स है वो किस किस तरह के मटेरियल मैटर से बनी हुई है। जो क्रस्ट है बेसिकली वो सॉइल, आपको पता ही होगा सॉइल है आपका, आपकी क्रस्ट पे पाया जाता है, वाटर और रॉक। आपको ये सारी चीजें अच्छे से आपके अर्थ क्रस्ट पे आपको दिखती हैं, हम लोग देखते हैं। अब हम बात करें जो चीज हमें नहीं दिखती है, हमें नहीं पता है, जो हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेस से पता चलता है कि हमारे मेंटल में क्या क्या है। आपको एक और क्लियर कर दूं, हमारा जो मेंटल है इज द हॉटेस्ट पार्ट एंड द मेल्टेड पार्ट। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट जो है आपका मेल्टेड पार्ट जो है दैट इज योर मेंटल। ठीक है, हॉट है, काफी काफी हॉट है, बट इट्स नॉट एज मच हॉट एज योर कोर इज, लेकिन काफी हॉट पार्ट है। इसको हम मेल्ट फॉर्म में भी पाया जाता है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो क्रस्ट है वो नीचे मेंटल पे फ्लोट करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि आपका जो ये पूरा जो ये कलर चेंज करती हूँ, रेड सेम सेम कलर हो गया है, ग्रीन। तो आपको दिख रहा होगा एक तो हमारा मेंटल जो पार्ट है काफी बड़ा है, और प्लस ये पूरा ऑलमोस्ट सब क्या है, ये मेल्टेड फॉर्म में है, पूरा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो क्रस्ट पार्ट है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर पूरा फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो क्रस्ट पार्ट है वो पूरा क्या कर रहा है, हमारे मेंटल पार्ट पे फ्लोट करता है। जैसे कि आप एग्जांपल समझ लीजिए कि मैंने कोई कंटेनर लिया, मैंने पानी से भर दिया और मैंने उस पे कुछ कार्टन के पेजेस या कोई भी पेपर मैंने उस पे पीसेस काट काट के मैंने उस पानी में डाल देती हूँ। जिस तरह से पानी रोटेट करेगा, आपके जो पीसेस हैं पेपर के वो भी क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से मूव करेंगे। लेकिन वो मूवमेंट जो है इतनी बहुत धीरे होती है कि हम उसे एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर पाते हैं, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपकी पृथ्वी रोटेट होती है, आपको भी पता है, हमें पता है कि एवरी आवर अर्थ इज रोटेटिंग।
लेकिन क्या आप उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं? नहीं ना, हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बट हम कंपैरिजन किससे करते हैं? डे एंड नाइट। हाँ, कलर चेंज हो गया तो हमारा नाइट हो गया, तो रोटेशन आपको इस तरह से पता चलता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी की जो पूरी जो क्रस्ट पार्ट है वह भी मेंटल पे फ्लोट करती है, फ्लोट करती है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल फ्लोटेंस होती है उसकी कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या आता है? हाँ, बेसिकली हमारा जो मेंटल पार्ट है मेड अप ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। किसका बना है? आयरन एंड मैग्नीशियम। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्रस्ट पार्ट है इसे सियाल के नाम से कहते हैं, मेंटल को सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ऐसे ही आपका जो इनर कोर है, इन आउटर कोर जो ये भी काफी हॉट लिक्विड निकल और आयरन से बना हुआ है। आपका जो इनर कोर है वो आपका सॉलिड निकल एंड आयरन से बना हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम ये सॉलिड, ये लिक्विड, फिर ये आपका हो गया आउटर कोर लिक्विड, फिर इनर कोर आपका सॉलिड, ये इस तरह से क्यों है? सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। बेटा इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी जब आपका मेंटल पार्ट आएगा कि किस तरीके से चीजें हमारी सॉलिडिफाई होती है, किस तरह से गैसेस फॉर्म में आती हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा, मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में बताया था फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के अंदर कि हमारी जो प्राइमोर्डियल स्टेज थी अर्थ की, दैट वाज अ हॉट बॉल की तरह था। पृथ्वी जो है बहुत तेज जलती हुई एक गोला के रूप में थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी होती है, सॉलिडिफाई होती है। तो अंदर जो उसका मैटर है पृथ्वी के अंदर का, वो अभी इतने अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है। वो क्या है? दैट इज नोन एज रेजिडुअल हीट। जब आपकी पृथ्वी बनी थी तो वो बहुत हॉट, बहुत ज्यादा गर्म थी, जल रही थी, इस तरीके से थी। तो धीरे धीरे वो जो जलना था, उसकी हॉटनेस थी, वो कम हुई, वो पृथ्वी ठंडी हुई। अब कोई चीज ठंडी होती है तो क्या होती है? सॉलिडिफाई होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? आपका जो बाहर का जो क्रस्ट है वो सॉलिडिफाई हुआ, लेकिन एज सच क्योंकि वो पृथ्वी का अंदर वाला पार्ट एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था तो वो ठंडा नहीं हुआ। यही जो उसकी हीट, आज जो बची हुई हीट है जो पृथ्वी के फॉर्मेशन से चलती हुई आ रही है, आज वो वही हीट बची हुई, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल हीट, जिसकी वजह से आज भी आपका अंदर का पार्ट मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में है, और आपका आउटर क्रस्ट क्या कर रहा है? उस मोल्टन मेल्टन पे फ्लोट कर रहा है। अब ये फ्लोट क्यों कर रहा है? फिर अंदर का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द लेयर्स। आपका क्रस्ट जो है इतना हैवी नहीं है कि आपके जो मेंटल के जो पार्टिकल्स हैं उनको कंडेंस कर सके, इसलिए वो अभी इजीली वो भी मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन आप देखो, आप अंदर का इनर कोर, जो आपका इनर कोर आउटर कोर है, यहाँ पे ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है, उससे क्या हो गया है? इतना ज्यादा हाई प्रेशर डेवलप हुआ है कि इसके पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत कंडेंस हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कंडेंस। अब कंडेंस होने के कारण क्या हो गया? ये सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो रखा है। चलो ठीक है, आपके अपने घरों में देखा होगा एग्जांपल, जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस है, बट व्हाई वी यूजिंग दिस पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, हमने उन पर प्रेशर एक्सर्ट किया और गैस के पार्टिकल्स इतने पास पास आ गए कि उनका जो मैटर है, पार्टिकल्स की जो स्पेस बीच में है, वो इतनी है दैट चेंजिंग देम इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, आपको पता ही होगा सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो वो सॉलिड होता है, थोड़े दूर दूर हो गए तो लिक्विड है, और बहुत दूर हो गए तो पार्टिकल्स वो गैस का रूप ले लेते हैं। सिमिलरली केस जो है आपका इस अर्थ सरफेस के इंटीरियर के साथ भी यही जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रस्ट है तो वो इतनी हैवी नहीं है कि इसके पार्टिकल्स को कंडेंस कर सके, इसलिए काफी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो ये आउटर कोर है वो इससे डेंस है, मतलब जो लिक्विड अगर इंटेंसिटी देखें तो ये ज्यादा लिक्विड है, ज्यादा इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड की, इसकी लिक्विड की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये लिक्विड है, बट मेंटल के जो पार्ट है उससे थोड़ा थिक लिक्विड है।
और फिर ये तो बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया क्योंकि उसके ऊपर इस क्रस्ट का पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनका इतना प्रेशर लग रहा है कि पार्टिकल्स क्या एकदम थिकली कंडेंस्ड हो गए हैं। इसलिए आपको इसमें किसमें दिख रहा है, ये सॉलिड निकल एंड आयरन की फॉर्म में दिखता है। तो यही आपका बेसिक रीजन है कि आपकी जो अलग अलग लेयर है वो इस तरह से अलग अलग स्टेट में कैसे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे अर्थ की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग इतनी थिकनेस, कहीं पर सॉलिड, कहीं पर लिक्विड, कहीं पर इस तरह से ये क्यों पाई जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पर्टिकुलरली क्रस्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट लेयर जो है क्रस्ट, हम क्रस्ट को अब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं पेन चूज कर लेती हूँ ब्लैक। क्रस्ट जो है इज लाइक अ स्किन ऑफ एन एप्पल, जैसे कि एप्पल की स्किन होती है, ऊपर की लेयर मैंने आपको बताया, एग का भी एग्जांपल लिया कि एग हमारे पास छोटा होता है लेकिन उसकी जो शेल है कंपैरिजन करें अंदर के पार्ट से तो बहुत थिन है। जैसे एप्पल है, एप्पल की स्किन भी क्या है, बहुत थिन है, कंपैरिजन बहुत पतली है कंपैरिजन टू द इनर मैटर ऑफ एप्पल जो अंदर पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम बहुत दूर से पृथ्वी को देखेंगे तो वैसे जैसे एप्पल दिखता है हमें अर्थ की जो ऊपर की क्रस्ट है वो भी इतनी ही पतली दिखेगी। इसीलिए आपके पास ही सारे एग्जांपल्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, इतनी थिन है कंपैरिजन टू दी अदर 3 लेयर। अगर हम कंपैरिजन करें तीनों का, कोर, मेंटल, क्रस्ट का, तो आपको वो इट विल लुक लाइक एन स्किन ऑफ एन एप्पल। ठीक है, और क्रस्ट जो है इट मेक्स ओनली 1% ऑफ द अर्थ। अर्थ जितनी बड़ी है हमारा क्रस्ट इट जस्ट ऑक्यूपाई ओनली 1% पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर हम देखें पूरे 100% कंपैरिजन है, पूरी अर्थ जो है 100% है, तो क्रस्ट पार्ट कितना है, ओनली 1%। ठीक है, तो क्रस्ट जो है हमारी, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सपोज मैं कोई फ्लैट सरफेस लेती हूँ, मैंने कोई कार्डबोर्ड ले लिया, अब सपोज मुझे उस फ्लैट प्लेन कार्डबोर्ड को, लकड़ी का कार्डबोर्ड है और मुझे उसे गोल करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्या आप उसको एग्जैक्ट वैसे ही आपको मोल्ड करके आप गोल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? उसके अलग अलग पीसेस करने पड़ेंगे। तो बेटा ऐसा ही था कि जब हमारी पृथ्वी जब जल रही थी, बहुत एक बॉल की तरह जल रही थी, तो जब वो ठंडी हुई तो उसके जो क्रस्ट पार्ट में क्या हुआ, ठंडी हुई, तो उसके क्रस्ट पार्ट में क्या हुआ, हल्के हल्के क्रैक्स डेवलप हुए। क्या डेवलप हुए? क्रैक्स। तो वो क्रैक्स क्या करते हैं, हमारी अर्थ सरफेस की अलग अलग डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं, डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स बना देते हैं, और उन्हीं डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेट्स। जैसे कि सपोज अगर मेरे पास कोई पेपर है और मुझे पेपर को कोई गोल, सपोज मेरे पास अगर ये पेपर है और मुझे इसको गोल करना है, अच्छे से एग्जैक्ट गोल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे कट करना पड़ेगा, फिर कट के अकॉर्डिंग गोल गोल के रूप में इसको ऐसा करके पेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एकदम एग्जैक्ट गोल आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे? क्रैक। अलग अलग इसके पार्ट मुझे करने पड़ेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है एक्चुअल में ऐसे ही डिफरेंट अलग अलग प्लेट्स, अलग अलग पार्ट से जुड़कर बनी, तब तक एक गोल बनी है। ठीक है, और गोल बनी नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं कि जब पृथ्वी उबल रही थी तो मोल्टन थी, पूरी पिघली हुई थी, अब धीरे धीरे क्या हुई? सॉलिडिफाई हुई। अब कोई सॉलिडिफाई होती है तो क्या होता है? धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप होते हैं, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये तो पता ही होगा, जब कोई चीज ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी लीजिए और उसको बाहर आप धूप में रख दीजिए। गीली मिट्टी है तो उसमें कोई भी आपको लाइन क्रैक ब्रैक नहीं दिखेगा। आप धूप में रख दीजिए, वो पानी इवेपोरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस लेयर, उस मिट्टी है वो ठंडी होगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वो कंडेंस होंगे पार्टिकल्स और अपने आप धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। समय आ गया। तो जो अलग अलग क्रैक से जो अलग अलग पार्ट बने हैं उन्हीं को हम प्लेट्स कहते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो हमारा ये क्या है, हमारी जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट के रूप में टूट गई, क्रैक डेवलप हो गए, क्योंकि वो पिघली हुई थी, वो ठंडी हो गई। ठंडे होने से उनके बीच में क्या हुआ? पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कंडेंस हुए और क्या हो गए? वो उनमें क्रैक डेवलप हो गए, और वही पर्टिकुलर पार्ट जो क्रैक पार्ट है एक प्लेट के नाम पे कहलाता है। इसलिए हमारी अर्थ सरफेस पर अप्रोक्सीमेट 7 मेजर
प्लेट्स हैं, अराउंड 20 माइनर प्लेट्स पाई जाती हैं, जो कि मैं आपको इस चैप्टर में आगे भी बताने वाली हूँ कि हमारे अर्थ सरफेस पर कितनी है। जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा, अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, नाज़का प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ऐसे मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे आपके चैप्टर में आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और आगे हम डिटेल में प्लेट्स के बारे में, लेयर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको इनके रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक लाइन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और फॉलो करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए लॉजिक एंड लर्निंग। और आपकी फर्दर ज्योग्राफी और अच्छी करने के लिए प्लीज फॉलो लॉजिक एंड लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।